कुछ टाइम पहले दोस्तों मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो डाली थी, आप चाहे तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वो भी एक तरीके से ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं जहां से स्मार्ट मनी यानी बड़ा पैसा एंटर हो रहा है। अब उसी के अंदर दोस्तों मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था फेयर वैल्यू गैप का। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा एडवांस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। यानी टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स के अंदर एक ऐसा गैप ढूंढने की हम कोशिश करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा पैसा आ रहा है और उस बड़े पैसे के आसपास हम अपनी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों होता है फेयर वैल्यू गैप। इसको दोस्तों समझेंगे कैसे हम इसको चार्ट पे देख सकते हैं, कैसे हम एंट्री एंड एग्जिट के बारे में प्लान कर सकते हैं, कैसे हम टारगेट के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है फेयर वैल्यू गैप, कैसे काम करता है और कैसे आप इसके अंदर अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे हम क्या क्या और कैसे कैसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चार्ट पर कैसे इसको देखना है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड हम जानेंगे एंट्री किधर लेनी होती है, यानी जब हम इसको देखते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फेयर वैल्यू गैप बन गया तो अब आपको एंट्री लेनी ही लेनी है, ये बहुत बार फेल भी हो जाते हैं। तो इसको भी सोच समझ के करना है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। और फोर्थ हम जानेंगे टेक्निकल स्टॉप लॉस और टारगेट। टेक्निकल बेस्ड हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम जानेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आपको एंट्री तो दे सकता है लेकिन आपको ये नहीं बता सकता कि आपको टारगेट कहाँ रखना है। स्टॉप लॉसेस भी काफी हद तक बता देता है लेकिन टारगेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कि टारगेट कहाँ रखे ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको टेक्निकल बेस्ड पे लगा दिया है कि भाई टेक्निकली हम कहाँ टारगेट लगा सकते हैं, तो वो दोस्तों कैप्चर करते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, आप 2 सेकंड में सीख जाएंगे। फेयर वैल्यू बेसिकली दोस्तों एक गैप होता है 3 कैंडल के अंडर में। जैसे कि आप देखिए ये जो व्हाइट कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये वाली कैंडल नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2 कैंडल है और ये नंबर 3 कैंडल है। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 का हाई देखते हैं। नंबर 1 का हाई क्या है, ये है बुलिश सिनेरियो में। और नंबर 3 का हम लो देखते हैं। तो नंबर 3 का हमने क्या देखा, ये लो लगा लिया, देखिए ये है ना लो, ठीक है, यहाँ पर लो लगा लिया। अब इनके बीच में अगर कोई गैप आ रहा है, जैसे कि आप देखिए एक गैप आ रहा है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी दोस्तों इंपॉर्टेंस इसलिए है, अगर ये गैप आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे का फ्लो आया है, ठीक है ना, पैसा आया है इसके अंदर, पैसा इसके अंदर जबरदस्त आया है। अब चाहे किसी ने भी लगाया हो, कोई इंडिविजुअल बड़ा पैसा हो सकता है, किसी संस्था का पैसा हो सकता है, FII DI का पैसा हो सकता है। तो ये प्राइस एक्शन अगर अब कहीं भी दिखता है तो इसका सीधा दोस्तों मतलब ही होता है कि इसके अंदर एक बड़ा पैसा लगा है। अब इससे दोस्तों हमें क्या आइडिया मिलता है, भाई इससे हम क्या डिसीजन ले, कि हम ट्रेडिंग डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो इससे दोस्तों ट्रेडिंग डिसीजन हम ऐसे लेते हैं, अगर इन फ्यूचर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है, जैसे कि आप देखिए ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आता है, तो अगर यहाँ से हमें कोई सिग्नल मिलता है, कोई बुलिशनेस मिलती है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब ये फेयर वैल्यू गैप के आसपास आया, मार्केट ने बार बार इसको टेस्ट करा, एक बार यहाँ टेस्ट करा, फिर एक बार यहाँ टेस्ट करा, फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों इसकी पावर होती है, यानी यहाँ पर एक बड़ा पैसा आया है और अगर मार्केट वापस इसको टेस्ट करने के लिए कभी आता है इन फ्यूचर, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है शायद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको हम फेयर वैल्यू गैप को एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बहुत ही अहम हिस्सा मानते हैं, यानी एक बहुत जबरदस्त एरिया है जहां पर हम समझ सकते हैं कि कहां पर स्मार्ट मनी एंटर हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको फेयर वैल्यू गैप बेरिश सिनेरियो में देखना है कि कहां से पैसे का इनफ्लो डाउन की तरफ आया है, तो आप यहां पर देखिए, यहां से मार्केट यहां तेजी से गिरा था। तो फर्स्ट हमने देखा कि एक कैंडल जो है जो रेड कैंडल है जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है, तो ये बेरिश कैंडल है। तो एक कैंडल हमने यहाँ देखी, ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल हमने यहाँ देखी, ये हमारी सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। अच्छा सॉरी, थर्ड कैंडल दोस्तों ये है, ये जो बीच में आप देख लें ना व्हाइट वाली छोटी कैंडल, ये थर्ड कैंडल है। तो ये 3 कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो नोट कर लेंगे, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई नोट कर लेंगे जो ये है, ठीक है। अब बीच में क्या कोई गैप है, तो यहाँ दोस्तों गैप आ गया, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप।
अब इससे ट्रेडिंग डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं? ट्रेडिंग डिसीजन लेने का बड़ा सिंपल तरीका इसके अंदर ये होता है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे गया, गिरा और फिर वापस यहाँ पर आया टेस्ट करने के लिए, जैसे आप देखिए ये टेस्ट करके आया तो वापस यहाँ पर गिर गया, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, ये रिवर्स हो गया। जैसे मैंने बोला कि हर बार कोई भी चीज़ काम नहीं करती, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। आप कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी कर लो, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट नीचे गया जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर चला गया। लेकिन एक ऐसा प्राइस आपको जरूर मिला था जहां पर मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, एक एक्शन दिया, नीचे गया, एक वीकनेस आई, यानी कुछ लोग तो थे यहाँ पर जो बेच रहे थे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस इसकी होती है। फेयर वैल्यू गैप के दोस्तों कुछ चार्ट एग्जांपल्स हैं, वो आप देखिए, आपको मजा आएगा, देखने में समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें चार्ट के ऊपर कि फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप 2 सेकंड पॉज कर सकते हैं वीडियो को तो पॉज करिए और देखिए, पहचानिए कि कहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है इस लेवल के ऊपर। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये एक सेकंड कैंडल है और ये दोस्तों एक थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई हमने नोट कर लिया, थर्ड कैंडल का लो नोट कर लिया और हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया। ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप, FVG हमें यहाँ मिल गया। अब इसका दोस्तों बेनिफिट क्या है कि इन फ्यूचर अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, जैसे कि आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर वहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया, तो अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और ये गैप हमें ये बताता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा पैसा लगा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा पैसा आया है। ये गैप तभी फील होता है, यानी ये गैप तभी बनता है जब इस तरीके का पैसा इसके अंदर इनपुट होता है। एक दोस्तों बेयरिश साइड का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है। अब इसको समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहे हैं बेयरिश डायरेक्शन में। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ईजी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये वाली जो कैंडल है इसका लो, थर्ड वाली कैंडल इसका हाई, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। और जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस गैप को, तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गया था, फिर यहाँ से इस गैप को टेस्ट करने के लिए आया और वापस नीचे गिर गया। तो पहला फेयर वैल्यू गैप यानी FVG1 हमें यहाँ मिला। सेकंड दोस्तों फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इसको क्लीन करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि आप देखिए मार्केट यहाँ से गिरा तेजी से, एक ऊपर का लेवल बनाया था, तो ये फर्स्ट कैंडल हम इसको कंसीडर करते हैं, इसका लो यहाँ लगाते, ये लो बन गया, ठीक है। थर्ड कैंडल हमारी ये है, इसका हाई कंसीडर करते, ये हाई बन गया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया। तो इस लेवल को बार बार आकर के इसने टेस्ट करा, इवन इसने यहाँ भी टेस्ट करा और यहाँ से भी नीचे गया। साथ में मुझे एक फेयर वैल्यू गैप और दिखाई दे रहा है इसी चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ देखिए 3 कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो इसका लो देखिए, ये लो है, ये इसका हाई देखिए, इन दोनों के बीच में एक गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं FVG। और यहाँ पर मार्केट ने नीचे गया, यहाँ टेस्ट करने के लिए आया, वापस नीचे गया। तो एक ही चार्ट के ऊपर हमने मल्टीपल जगह आपने देखा कि हमें फेयर वैल्यू देखने को मिला। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप फेयर वैल्यू गैप चार्ट के ऊपर ढूंढ रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि फेयर वैल्यू गैप स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे देखेगा। तो अभी हमने जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स देखे वो हमने स्विंग हाई के आसपास देखे, ठीक है। काफ़ी लोग फेयर वैल्यू गैप स्विंग के मिडल में देखते हैं। जैसे कि देखिए स्विंग का हाई है, काफ़ी लोग पता है कैसे देखेंगे फेयर वैल्यू गैप? वो मिडल में देखेंगे। जैसे कि देखिए मिडल, ये देखिए यहाँ पर ये जो 3 4 5 कैंडल्स बनी, जैसे कि देखिए मेरे यहाँ फेयर वैल्यू गैप देख लिया, ये लो है, ये हाई है, एक गैप बन गया। अब आप कहेंगे जी मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर वापस टेस्ट करके जाएगा। ऐसा नहीं करना है। फेयर वैल्यू गैप देखने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो यही है कि एक स्विंग का हाई क्रिएट हो रहा है और वहां पर अगर मिल रहा है, यानी मार्केट ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में अगर गैप आ रहा है, तो ही आप फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करेंगे, तो हायर एक्यूरेसी के आपके चांसेस रहेंगे। दोस्तों हमें यह तो पता लग गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किस तरीके से हम चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो के आसपास फेयर वैल्यू देखना एक बहुत ही अच्छा वे है।
अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट अगर हमें एंट्री डिजाइन करनी है, हमें एक प्राइस की कंफर्मेशन चाहिए कि कहाँ एंट्री ले सकते हैं, तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप ये पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमें एंट्री डिसाइड करनी है तो सबसे पहले आपको स्विंग लो एंड स्विंग हाई के आसपास एक फेयर वैल्यू देखना है। तो आप चार्ट को देखें आपको कहाँ पर फेयर वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे फेयर वैल्यू गैप यहाँ दिख रहा है। ये एक वाइट कैंडल है, इसका हाई जैसे कि मैंने यहाँ नोट करा है, ठीक है। और ये थर्ड कैंडल का लो अगर हम यहाँ नोट करते हैं तो बीच में एक छोटा सा स्मॉल गैप आ रहा है, एक हल्का गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप नहीं है लेकिन गैप है। अगर गैप है तो वो क्या है, वो है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। अगर ये आ रहा है तो आप यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, तो नीचे आने के बाद जब मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर गैप को टेस्ट कर रहा है, तब भी आपको प्राइस एक्शन को देखना है। क्या मार्केट को तकलीफ हो रही है इसको तोड़ने में, क्या कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो जिसकी बड़ी शेडो बन रही है, क्या यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जैसे कि बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बन रहा हो, बुलिश हरामी एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा हो, या हैमर आपको दिखाई दे रहा हो। तो अगर इस तरीके का कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है या आपको स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहा हो, तो आपको यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ एग्जैक्ट इस प्राइस के ऊपर प्राइस को तकलीफ हो रही है नीचे जाने में। और वहां से अगर आपको कोई बुलिश साइन मिलता है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट वहां पर आ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ये इसको रिवर्स कर सकता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको इस लेवल के आसपास ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बड़े स्विंग्स बने और जैसे कि देखिए यहाँ पर मार्केट को जाने में तकलीफ हुई और यहीं से मार्केट सीधा रिवर्स कर गया। ठीक इसी तरीके से देखिए एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन नाम यही है, बुलिश हरामी पैटर्न। एक लॉन्ग बड़ी कैंडल है, बीच में एक ग्रीन कैंडल मतलब एक बुलिश कैंडल है, एक यहाँ पर बेयरिश है, फिर एक बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम इसने रिस्पेक्ट करा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और फिर देखिए मार्केट के अंदर एक बुलिश डायरेक्शन हमें देखने को मिला। तो एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है, फेयर वैल्यू गैप के आसपास आपको प्राइस एक्शन जरूर नोटिस करना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर मार्केट सीधा इसको तोड़ता हुआ चले जाए नीचे तो चले जाए, फिर वो फेयर वैल्यू गैप किसी काम का नहीं रहा। मुझे दोस्तों यहाँ पर बताइए कि फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं देखूँ कि इस स्विंग हाई पे मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखाई दे रहा, इस स्विंग लो पे भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो दिखाई कहाँ दे रहा है, तो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप हमें दिखाई दे रहा है। आप इस कैंडल को देखिए, ये देखिए स्विंग हाई है, इस कैंडल को देखिए, इसका लो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, इसका देखिए हाई थर्ड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल का जो हाई है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया, तो ये हमारे लिए बन गया FVG फेयर वैल्यू गैप। अब इस गैप के अंदर जो खास बात है वो ये है, मार्केट यहाँ से देखिए नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरने के बाद देखिए मार्केट यहाँ टेस्ट करने के लिए आया और वापस नीचे गिरा। तो ये एक पैटर्न इसने क्रिएट करा है, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का नाम पता है क्या है, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, ठीक है। यानी इसने जो बुलिश कैंडल थी इसको पूरी तरीके से काट लिया और एक एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बना जो आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से एक वीकनेस आने की संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। साथ में अगर आप इस वाले प्राइस एक्शन को देखें तो आप देखिए यहाँ भी इसको बड़ी तकलीफ हुई, यहाँ पर देखिए शेडो बनी है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, शूटिंग स्टार दोस्तों क्या होता है, छोटी बॉडी होती है, ऊपर की तरफ लॉन्ग विंग होती है, जिस तरीके से तारा टूटता हुआ आपको दिखाई देता है कुछ इसी तरीके से विजिबल हो रहा है। और ये शूटिंग स्टार आपको सीधा ये बता रहा है कि मार्केट में मैं यहाँ से ऊपर जाने में मुझे तकलीफ हो रही है, और यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आपको एक प्राइस की कंफर्मेशन जरूर चाहिए, और स्विंग हाई एंड स्विंग लो के आसपास ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि आप ये देखिए मार्केट में जो FVG ढूंढना है, माफी चाहूंगा, जो आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो के आसपास ढूंढना है। तो एंट्री कैसे लेते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री के साथ स्टॉप लॉस कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं वो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ट लिया हुआ है, 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे काफी लोग सोचते हैं जी हम 15 मिनट में काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही सिग्नल मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। तो जैसे कि आप ये देखिए मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली, ये देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए, ये है हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का देखिए मैंने हाई नोट कर लिया दूर तक, ठीक है, और इसी कैंडल का दोस्तों मैंने लो भी नोट कर लिया दूर तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए बन गया FVG, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एंट्री डिसाइड करने की, एंट्री कैसे लेंगे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई सिग्नल चाहिए इस लेवल के आसपास। तो देखिए मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए साइडवेज हो गया, तो साइडवेज हो गया, थोड़ा सा तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन शैडो ने ऊपर खींचा, फिर सडनली इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया वैसे ही आपको एंट्री तो मिल गई। अब आप कहोगे जी एग्जिट कैसे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्टॉप लॉस के लिए बेहतरीन तरीका क्या है, जहां पर इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, आप ये देखिए यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है इसने नीचे की तरफ एक शैडो बनाया था, यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी नीचे जाने में, ये आपके लिए बनता है एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस। ये दोस्तों स्टॉप लॉस बनता है। अगर मार्केट वापस इस स्टॉप लॉस को तोड़ता है तो समझ जाइए कि फेयर वैल्यू गैप का कोई काम नहीं रहा और मार्केट यहाँ से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका एक बनता है स्टॉप लॉस। तो ये बुलिश डायरेक्शन में हो गया। साथ में देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर है, लेकिन हमें जो फेयर वैल्यू गैप मिला था वो मिला था 17 तारीख को, और हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू के हिसाब से जो एंट्री मिली वो 23 तारीख को। तो कई बार आपको कुछ दिनों को वेट करना पड़ सकता है अपने उस लेवल पर आने पर, और कई बार आपको इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर डेली बेसिस पे कई बार फेयर वैल्यू गैप दिखाई देते हैं, वो वर्क करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा नॉइज होगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा नॉइज उसके अंदर कम हो जाएगी। ये हमेशा ऐसा होता ही है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको वेरियस फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एक फेयर वैल्यू गैप जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। देखिए एक रेड कैंडल हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ देखिए इसके लो पे हमने मार्क कर दिया, और ये थर्ड कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर भी मार्क कर दिया। तो हमारे लिए क्या बन गया, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, FVG बन गया। अब इस गैप की जो खास बात है वो क्या है कि अगर मार्केट इस पर आती, जैसे कि आप देखिए मार्केट आई, गैप बनाया, वापस ऊपर आई, इसको तोड़ नहीं पाई और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अगर ये ब्रेक हो गया है नीचे की तरफ तो एंट्री आपकी बन गई है, एंट्री तो शॉर्ट की हो गई है। लेकिन आप कहेंगे जी स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस देखिए प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जो ये हाई बनाया था 3 कैंडल्स ने, इसके हाई के थोड़ा ऊपर आप एसएल ले सकते हैं। और अगर आपको और स्ट्रॉन्ग एसएल चाहिए, जो प्रीवियस स्विंग हाई है जैसे कि ये वाला जो हाई है ये और स्ट्रॉन्ग एसएल बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो सही बैठ रहा है तो ये वाला ले लीजिए, अगर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा ये वाला ले लीजिए। और उसके बाद आप देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ, मार्केट को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन फाइनली मार्केट नीचे जरूर गया। यानी इस लेवल का मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा। ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों एंट्री एंड स्टॉप लॉसेस की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं कि टारगेट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो टारगेट के लिए बहुत ही कुछ है नहीं फेयर वैल्यू गैप के अंदर। फेयर वैल्यू गैप आपको ये जरूर बताता है कि कहाँ से मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई आ सकती है। लेकिन टारगेट्स डिसाइड करने के लिए हमने थोड़ा टेक्निकल्स का यूज करा है, जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप भी यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकल के लिए हम करते क्या है, जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर हमने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप आया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए कैंडल का लो है और ये थर्ड कैंडल का हाई है, ठीक है ना। 1 2 3 ये कैंडल मैंने कंसिडर करी है। अब आपने मान लेते यहाँ पर कोई एंट्री ले ली, कोई ट्रेड ले लिया, तो मान लेते कि आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि जी मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो आपको देखना है कि जी प्रीवियस आपको मार्केट के अंदर कहाँ रुकावट दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पर कहीं हो गई है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही नियर बाई बन रहा है, जहां पर ये बार बार बाजार रुक रहा है। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको यही बन रहा है। आप कहेंगे जी टारगेट तो बहुत छोटा बन रहा है। कई बार चार्ट के अंदर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिलते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रेड लेना है। जैसे कि ये वाला जो ट्रेड है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप सेकंड टारगेट की बात करेंगे, भाई सेकंड टाइम मार्केट कहाँ रुका था, ये बेरिश ट्रेड है, शॉर्ट का ट्रेड है। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन है ये आपको कह रहा है, ये देखिए इधर, ठीक है, यहाँ मार्केट रुका था। तो मार्केट यहाँ कहीं अगर आ रहा है तो ये आपके लिए हो गया सेकंड टारगेट, ये हो गया सेकंड टारगेट, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से हम टारगेट डिसाइड करते हैं। ये शॉर्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया है, अभी मैं आपको ये लॉन्ग वाला एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरीके से हम टारगेट डिसाइड करेंगे। प्रीवियस स्विंग्स लो देख लीजिए, उसके आसपास मार्केट आ रहा है तो आपको टारगेट बनता है। कई बार आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, यानी टारगेट छोटा है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो वो ट्रेड छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रेड आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों एक बुलिश वाला हम देख लेते हैं कि कहां पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। ये वाली कैंडल देखिए, इसका देखिए हाई और इस थर्ड कैंडल का लो, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने रिस्पेक्ट भी करा, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पर आया, इसको तकलीफ हुई और मार्केट से ऊपर चला गया। अगर ऊपर चला गया तो एंट्री हो गई, ठीक है। एसएल इस कैंडल के लो के नीचे लग गया, ठीक है, और एज पर टेक्निकल एनालिसिस ही लगा है, टेक्निकली बेस्ड पर लगा है। एंट्री होने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट क्या रहेगा, आप खुद बताइए, जैसा आपने पीछे का एग्जांपल देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो पहला एंट्री जो हमारा पहला टारगेट बनेगा, यहाँ पर देखिए एक स्विंग यहाँ पर हाई बना रहा है, एक यहाँ हाई बना रहा है, तो इन दोनों पे आप देखिए ये आपका बनेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो अपना टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा टारगेट कहाँ बनता है, तो सेकंड टारगेट दोस्तों ये बनता है, ये है हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। और थर्ड टारगेट दोस्तों हमारा ये वाला बनता है, ये जो स्विंग है, ठीक है। अब डिपेंड करता है मार्केट को कितने टारगेट देती है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर आप टारगेट कैसे लगा सकते हैं वो आपको पता लग गया। अभी हो गया थर्ड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट एज पर स्विंग हाई, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से दोस्तों हम टारगेट अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में आया होगा। फेयर वैल्यू गैप चार्ट्स अगर बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लगातार आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, तो बीच में आप फेयर वैल्यू गैप ना ढूंढें। बीच में आपको फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे दिखेंगे, उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। मैंने आपको बोला स्विंग हाई, जहां हाई बनाया है स्विंग ने या जहां लो बनाया है, अगर उसके आसपास फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं उन्हीं को कंसिडर करें। बीच में अगर देखने जाएंगे बहुत सारे गैप मिलेंगे और बहुत सारे फेल हो जाएंगे। अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है तो उस रुझान में बीच में फेयर वैल्यू गैप ना ढूंढे, क्योंकि उसमें तो फ्लो आ ही रहा है, पैसे बढ़ने का भी और पैसे लूज करने का भी। उस फ्लो को कंसीडर ना करें। एक पर्टिकुलर लेवल से अगर टॉप और बॉटम पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो पर अगर आपको मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप, सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे तो हाई एक्यूरेसी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये था दोस्तों फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये, किस तरीके से हम स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्राइस एक्शन को डिसाइड करते हैं, ट्रेड एंट्री ट्रेड लेने के लिए, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी देखिए शेयर बाजार के अंदर मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर, इसके अंदर हमेशा रिस्क रहता है, आपका पैसा कभी भी जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए, डेमो ट्रेड करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि मैंने यहाँ खरीदा, मैंने यहाँ बेचा, एक पेपर पे लिख लो कि कितना पैसा बना, कितना पैसा लूज हुआ। अगर कॉन्फिडेंस आता है और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें काम कर रही है, आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है, तो आपको एक छोटा सा पैसा लगा के टेस्टिंग करनी चाहिए कि ये पैसा है, ये जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर टेस्टिंग करने पर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका पैसा बनता है, तो उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपने लाइफ के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग को आगे बढ़ाना है। वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो। लेकिन रिस्क हमेशा रहता है, कोई भी कर्जा वगैरह लेकर के मार्केट में ना लगाए, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी पैसा लूज हो सकता है। और उस केस में तो जरूर हो सकता है जब आपको नहीं आता काम करना। अभी आप सीख रहे हो, जिनको आ गया है उनको पता है कैसे मैनेज करना है, जिनको नहीं आया है तो अभी सीख रहे हो। तो पैसा कभी भी बाजार में ऐसे ही ना लगाए, हमेशा डेमो ट्रेड और वर्चुअल ट्रेड करके ही चीजों को कंसीडर करें। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।